बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुक्टी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बलूचिस्तान के हवाले से कुछ दीगर चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हम हमेशा से कोशिश करते हैं जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको किसी न किसी तरीके से काउंटर करें और आपके साथ हक़ाइक़ शेयर करें। आपको बताएं कि किस प्रोपेगेंडे पे काम कर रहे हैं। कुछ अकाउंट्स हैं, मैं नाम मेरे जहन में कुछ आ भी रहे हैं, कुछ नहीं भी आ रहे होंगे, लेकिन आपको पता है कि उनका मंतक एक ही होता है, वो एक ही तरीके की चीज़ें शेयर करते हैं। इसका मतलब है उनको कहीं न कहीं से ये चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं या फिर किसी महाज़ पे वो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं वो बिल्कुल उनको फंडिंग भी कर रहे होंगे और उनको ये टास्क भी दिए होंगे। ज़ारा बलोच नामी एक अकाउंट है, अब सिंगर नाम का पता नहीं कोई एक अकाउंट है, उस पर भी बात करेंगे। दीगर और चीज़ें भी हैं। बीवाईसी का एक रोल वो भी प्ले करती है सोशल मीडिया के थ्रू, और रियासत और आवाम के दरमियान नफ़रत फैलाना उनका एक हथकंडा होता है। वो बिल्कुल उस कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन स्टिल आपको भी पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी बलूचिस्तान के हालात बेहतर हैं और आवाम में भी अभी शऊर आ गया है, वो भी इन चीज़ों को समझ रही है। तो हम आज के पॉडकास्ट में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। कुछ रहनुमा हैं जो कि बिल्कुल कबायली सरदार भी हैं और सियासत में भी वो होते हैं, लेकिन उनकी तरफ से ऐसे बयानात आना कि जो हमें लगता है कि प्रो टेररिज्म स्टेटमेंट्स होते हैं, उन पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये ज़ेब नहीं देता किसी सियासतदान को जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे होते हैं पाकिस्तान की रियासत की, और उसके खिलाफ दीगर चीज़ें भी डिस्कस कर रहे होते हैं। जो मुल्क या रियासत के खिलाफ चीज़ें होती हैं उनको फ़रोग़ दे रहे होते हैं, तो ये ज़ेब नहीं देता उनको। वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें बताएँगे। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मोहम्मद लेचक जी साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अली भाई, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया बुक्टी साहब, थैंक यू सो मच सर। अली भाई, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि सोशल मीडिया के हवाले से आप बात करें। हम बीवाईसी के रोल पे भी हमेशा से बात करते हैं कि वो रियासत और आवाम के दरमियान नफ़रत फैलाने में एक बड़ा किरदार अदा करती है। दीगर चीज़ें भी हैं, जैसे मिसिंग पर्सन का इशू हो गया, वो तो अभी मुझे तो लगता है कि वो ये चीज़ शायद भूल गए हैं, उनका अभी ध्यान किसी और तरफ हो गया। और हमेशा से जब भी दहशतगर्दाना हमले होते हैं तो वो उनको भी किसी न किसी तरीके से ना मतलब बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं और खामोशी इख्तियार करते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह कर रही हैं। ज़ारा बलोच का मैंने डिस्कस किया, सोशल मीडिया पर वो काफ़ी एक्टिव होती हैं, तो मैं चाहता हूँ इस चीज़ पर आज खुलकर आप बात करें। बहुत शुक्रिया बुक्टी साहब। वाहिद सोशल मीडिया एक डोमेन है जिसमें ये जो दहशतगर्द है या ये जो दहशतगर्दी करने वाले अनासिर है वो अब तक जिंदा है। आपको अगर याद है, इन्होंने मिसिंग पर्सन के नाम पे एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया था। फिर मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी लोग हैं, इनको मैं बहुत ज्यादा जो है ना मेरे दिल के करीब है कि इन्होंने जो मिसिंग पर्सन का बयानिया था वो जो है ना रिजेक्ट कर दिया। अब हमने पूरे दुनिया को ये बता दिया कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिन्होंने मिसिंग पर्सन के ऊपर एक कमीशन बनाया, और हमने दुनिया को ये बताया, हमने इंटरनेशनली जितने भी मुमालिक थे हमने इन पूरे दुनिया को फिगर वाइज बताया कि अमेरिका के अंदर इतने मिसिंग पर्सन है और चाइना के अंदर इतने मिसिंग पर्सन है, और इस वक्त जो बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सन का जो ड्रामा करने वाला मुल्क है भारत, उसके अंदर भी 64,000 मिसिंग पर्सन के केसेस थे। उन्होंने खालिस्तान तहरीक के लोगों को उठाया, उन्होंने वहां पे ढेर सारे ऐसे मुसलमान लोग हैं जिनको मिस किया। तो अब ये जो मिसिंग पर्सन का इनका ड्रामा था वो फ्लॉप हो गया। अब ये कभी जो है ना वो ज़ारा को आगे करता है, कभी वो किया को आगे करता है, कभी वो बाहोट को आगे करता है। बुक्टी साहब ये चलते हैं न्यू दिल्ली से, इनको जो है ना बलूचिस्तान के अंदर कोई जो है ना लाइक नहीं करते हैं। बलूचिस्तान के अंदर इनके कुछ दहशतगर्द जो है ना वो अब आखिरी मराहिल में है। ये डॉलर की जंग वो करता है। मोदी की हुकूमत ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर को इन्वेस्ट कर दिया है। वो पाकिस्तान के साथ जंग के दौरान जो है ना शिकस्त इनका मुकद्दर बना। तो ये जो सोशल मीडिया के ऊपर ये प्रोपेगेंडा करता है, ये वाहिद टूल है कि इसमें अब तक जो है ना वो फिगर्स में पाया जाता है। तो अब बलूचिस्तान के लोगों ने जो है ना वो ये जान किया है, पूरे पाकिस्तान के लोग ये जान किया है कि ये इस मुल्क के ऊपर, ये इस प्रोविंस के ऊपर जो है ना फिफ्थ जनरेशन वार जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। यहाँ के जो नौजवान है इन्होंने कल भी जो है ना इस हाइब्रिड वॉर को रिजेक्ट कर दिया। वो बलूचिस्तान के जो यूथ है वो आज भी जो है ना इस फिफ्थ जनरेशन वॉर को रिजेक्ट करते हैं। हम अपने हुकूमत के साथ है, हम अपने इदारों के साथ है। यहाँ के अंदर 36 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्टी कमिश्नर बैठा है, रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है ना वो मेंटेन है। कुछ दहशतगर्द कोई महीना दो पहले जो है ना कोई रोड के ऊपर आते और इसके ऊपर ज़ारा, बाहोट या XYZ इस मीडिया के ऊपर जो है ना एक प्रोपेगेंडा रचाया जाता, जो कि बलूचिस्तान के लोगों ने रिजेक्ट किया, जो कि पाकिस्तान के लोगों ने रिजेक्ट किया। तो ये जो प्रोपेगेंडा है ये फ्लॉप हो गया।
बिल्कुल अली भाई, अगर एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँ तो ये जितना भी प्रोपेगेंडा करते हैं सोशल मीडिया पर ऑन ग्राउंड या फिर बीएसओ जैसी तंजीमें इस्तेमाल करके, तो उनका जो एक मकसद होता है वो यही नज़र आता है कि ये अवाम के दिल में नफ़रत पैदा करना चाहते हैं रियासत के ख़िलाफ़। तो ये जो इनका मकसद है, आप क्योंकि आपका अपना ताल्लुक बलूचिस्तान से है, वो किस हद तक इसमें कामयाब हुए हैं या फिर पूरी तरीके से आप कह लें कि नाकाम हैं, बस एक कोशिश करते जा रहे हैं? ये जो उनका मकसद है वो आपको क्या लगता है वो कितने हद तक अभी उन्होंने पूरा किया और आपको कितना नामुमकिन लगता है ये चीज़? बुख्ती साहब, आप अगर इनके इन्वेस्टमेंट को देखें, मैं फिर हुँ, कहता हूं कि इन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं। हुँ, इन्होंने यहाँ पे वो फैक्ट्री खोली है जिसमें नौजवानों को इस मुल्क के खिलाफ करते हैं, मगर ये कागजों की हद तक पाए जाते हैं, सही, मगर ये टोटली नाकाम हो चुके हैं। बलूचिस्तान वो वायद सही, प्रोविंस है जिसमें पीएचडी जो है ना, पीएचडी तक आपको तालीम मुफ्त है। ये वो प्रोविंस है जिनके एक 1 करोड़ 70-80 लाख आबादी की हैसियत से हम 14 कैडेट कॉलेजेस रखते हैं। इसके हुँ, अलावा यहाँ पे यूनिवर्सिटीज जो है ना वो तालीम को फ्री देते हैं। हुँ, कैडेट कॉलेजेस है, खवातीन के कैडेट कॉलेजेस है। तो इन्होंने जो कोशिश की है, इन्होंने जो इस मुल्क के खिलाफ, इस बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ जो अफरा तफरी करने की कोशिश की है, बलूचिस्तान की यूथ ने इसको रिजेक्ट कर दिया, बलूचिस्तान के लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। मैं दोबारा कहता हूं कि ये कागजों में जरूर पाए जाते हैं। इन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है, मगर जो बलूचिस्तान के लोग हैं, जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, इन्होंने इस चीज को कंडेम किया। बलूचिस्तान के आम लोग आज भी जो है ना वो मुल्क से बाहर जाते हैं, वो जरिए माश के लिए यूरोप और अमेरिका चले जाते हैं, मगर इनके बातों में नहीं आते। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये कितने परसेंट है, ये बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। सही। नाकामी इनकी मुकद्दर बनी है। हमने पहले इनको शिकस्त दी है जंग में, उसके बाद जो है ना अब इनको इस डोमेन में भी शिकस्त दी है। हुँ। बिल्कुल अली भाई, यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं, कुछ रहनुमा हैं, बिल्कुल हम उनको हमेशा से डिस्कस करते हैं। अख्तर बेंगल के जैसे या फिर महमूद अचकज़ई की हम बात करें, वो कुछ ऐसे किरदार हैं जो हमेशा से दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा से रियासत मुख़ालिफ एक बयानिया लेकर सामने आते हैं। तो मैं चाहता हूँ उनके किरदार पर भी आप बात करें। महमूद अचकज़ई साहब ने तो एक अजीब ही बात कर दी रियासत के खिलाफ। उन्होंने कहा कि अगर जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं वो इन दहशतगर्दों को मिसाइल फ़राहम करें या फिर आप कह लें कि टैंक या फिर हेलीकॉप्टर फ़राहम करें, तो फिर रियासत क्या करेगी? आप क्या लगता है आपको कि इस स्टेटमेंट का इशारा किस तरफ था उनका? मुफ्ती साहब, चूंकि मैं खुद भी मैं चिकजई हूँ, बिल्कुल, और खुशकिस्मती से मेरा ताल्लुक भी इसी डिस्ट्रिक्ट से है जहाँ का ताल्लुक महमूद खान चिकजई से सही। है। तो सर आप यकीन करें कि महमूद खान चिकजई साहब को मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने कई बार इसको नेशनल असेंबली भेजा है। मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने इनको जो है ना वो गवर्नर बलूचिस्तान बनाया है। हुँ, मेरे हुँ। डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने इनके जो है ना एक बार गवर्नमेंट में 14 इनके मिनिस्टर्स थे, हुँ, हुँ। पार्लियामेंट के मेंबर थे। तो उस दौर से लेकर आज तक जो है ना इन्होंने कोई तरक्की का काम नहीं किया है। मैं आज भी आपको ले जाता हूँ गुलिस्तान, जो कि महमूद खान चिकजई का इलाका है। हुँ। वहां पे स्कूल का एज सच वो नहीं है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। कोई फंक्शनल स्कूल नहीं है, कोई आला दर्जे का हॉस्पिटल नहीं है। मैं सही। समझता हूँ कि वो जब भी पार्लियामेंट जाते हैं तो कोई एक मुझे कानून साजी बता दे कि इन्होंने इतने टिनोर में कोई कानून साजी की हो बलूचिस्तान के लोगों के लिए, मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए। तो ये जो अभी हालिया इनके जो बयानात आते हैं, मैं समझता हूँ कि ये स्टेट के खिलाफ होते हैं, और इस तरह के जो इनके बयानात होते हैं हम कंडेम करते हैं, चाहे वो किला अब्दुल्ला के लोग हैं, चाहे बलूचिस्तान के लोग हैं, चाहे चमन के लोग हैं। और रही बात अख्तर बेंगल साहब की, तो मौसूफ को जो है ना बलूचिस्तान के लोगों ने उधर चीफ मिनिस्टर बनाया है। मौसूफ के वालिद साहब को गवर्नर बलूचिस्तान बनाया था, चीफ मिनिस्टर बनाया था। तो बिल्कुल। ये सच वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। ये अपने आप को देखते हैं, ये अपने जाती मुफादात को देखते हैं। इनके जो है ना वो अगर बैंक बैलेंस बढ़ते हैं तो ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और जिस हुँ। दिन इनको लगा इनके ऊपर कोई करप्शन की जो है ना वो कड़ी आ गई, तो ये रियासत के भी खिलाफ होते हैं, ये रियासती इदारों को भी ब्लैकमेल करते हैं। हुँ। बिल्कुल अली भाई, आपने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा और बहुत सारी चीज़ें जो तलख़ हैं बिल्कुल आपने वो डिस्कस की। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वालों को भी ये पॉडकास्ट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे चाहूँगा बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुफ्ती साहब।